बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर प्रशासन हर रोज लोगों को जागरूक करने का हर संभव प्रयास करता है। किसी न किसी माध्यम से लोगों को समझाया जाता है। इसी को लेकर अंबिकापुर के पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में भी सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर अब समापन भी किया गया है। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का समापन हुआ, जो इस बार 1 महीने तक चला। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता में सरगुजा के आईजी अंकित गर्ग, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल और जनप्रतिनिधि आलोक दुबे उपस्थित हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने वहां उपस्थित ऑडिटोरियम के जन समुदाय को यातायात नियम के बारे में विस्तार से समझाया और ऑडिटोरियम के बाहर जाते समय भी उनकी तरफ से बताए गए गुणों को अच्छे से समझने की बात की। इस बीच कार्यक्रम में बच्चियों को हेलमेट भी दिए गए और साथ ही यातायात की तरफ से 3 सवारी न करने की सलाह भी दी गई। यातायात सुरक्षा में अच्छे काम करने वाले को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। बता दें कि इसके तहत जिले में जागरूकता कार्यशाला का भी आयोजन किया गया और आमजन को भी इस जागरूकता अभियान के तहत जागरूक किया गया। इसी क्रम में कार्यक्रम में मौजूद आईजी अंकित गर्ग ने सड़क सुरक्षा पर लोगों को जागरूक किया। निश्चित रूप से सरगुजा की पुलिस जो पिछले 1 महीना यातायात सप्ताह चलाई, इसमें निश्चित रूप से जिले और शहर के लोगों में एक जागरूकता आई यातायात के नियमों को लेकर, और खासकर यातायात के जो अधिकारी और आरक्षक, प्रधान आरक्षकों ने स्कूल और कॉलेजों में जाकर नवयुवकों को यातायात का प्रशिक्षण दिया, वो स्वागत योग्य है। एक निवेदन मैं करना चाहूँगा पुलिस प्रशासन सरगुजा से कि फोन पे बातें, मोबाइल पे बातें करते हुए जो मोटरसाइकिल चलाते हैं और बुलेट में जो साइलेंसर की जगह सीटी लगाते हैं, इन लोगों के ऊपर बहुत तगड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं पुनः जिला पुलिस, पूरे पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं कि एक बहुत ही बढ़िया 1 महीने का आयोजन किया, इसमें निश्चित रूप से नागरिकों में जागरूकता आएगी। आप में से कितने लोग स्वयं इस बात को फील करेंगे कि आप यहाँ पर घूम रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, किसी वाहन में चल रहे हैं, अपने वाहन में, और आप देखते हैं कोई दूसरा व्यक्ति आड़ा तिरछा गाड़ी चला रहा है, कोई नाबालिग बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, प्रेशर हॉर्न बजा रहे हैं और इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। हम सब जाते हैं, पुलिस को कोसते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती। इस प्रकार से शहर का माहौल खराब हो रहा है और हम घर पे जाते हैं और जब हमारे खुद के बच्चे ऐसा करते हैं तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं और इनफेक्ट देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से हम उन्हें बढ़ावा देते हैं। मेरा ये मानना है कि यातायात सुरक्षा ना सिर्फ पुलिस का कर्तव्य, पुलिस का तो कर्तव्य है ही है, बल्कि इसमें आम जनता की सबसे ज्यादा भूमिका है। ये ऐसा और इतना बृहद विषय है कि इसको सिर्फ और सिर्फ पुलिस द्वारा ही नहीं, पुलिस द्वारा ही इम्प्लीमेंटेशन, फाइन या इस प्रकार चालानी कार्यवाहियों से ही इसको नहीं वो किया, इसको नहीं टैकल किया जा सकता है, बल्कि इसमें हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। हम सभी को इसमें देखना होगा कि क्या भयावह स्थिति है। जब हम रोड पर चलते हैं, जो इस चीज को हम देखते हैं और हमें लगता है कि उचित नहीं है, तो हम इस बात को भी आगे इंश्योर करें कि हम स्वयं या हमारे परिवार के सदस्य, परिवार के बच्चे वो चीज ना करें। अभी दुबे जी ने कुछ बातों का जिक्र किया। इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं कि हम जो इस प्रकार की अवेयरनेस ड्राइव या इस प्रकार की जो चीजें हैं वो सिर्फ इस माह में नहीं, लगातार चलेंगी। सरगुजा में हम लगातार कोशिश करेंगे कि यातायात नियमों का पालन कराया जाए और मैं इस बात के लिए भी एश्योर करता हूं कि फोन आने पे हम छोड़ेंगे नहीं। पहले भी नहीं छोड़ा था, आगे भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
और मैं अपने यातायात विभाग के सभी कर्मचारियों को और एसपी साहब को मुख्य रूप से निवेदन करूंगा कि यदि फोन आए तो डबल फाइट करें, एक और धारा लगा के फाइट करें। और खासतौर से 3-4 विषय जो वास्तव में मुझे लगता है कि जिन पे हमें काम करना चाहिए। आप देखते होंगे 3 सवारी, खासतौर से बिना हेलमेट, शहर के अंदर तो फिर भी आप हाईवे पे जाते हैं, नेशनल हाईवे पे जाते हैं, आप देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं और वहां पर दुपहिया वाहनों में लोग बिना हेलमेट के चलते हैं। जो यदि कुछ भी हो जाए ना, वहां पर प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था हो भी नहीं सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो गलती है वो बड़ी गाड़ी की ज्यादा होती है और मानी भी जाती है, बट इसके परिप्रेक्ष्य में जो छोटा वाहन है, जो उसका चालक है, उसकी गलती को भी नहीं नकारा जा सकता। तो नेशनल हाईवे पर हेलमेट पहन के चले, मोबाइल पे बात करना, आपको लगता है कभी कभी तो मन करता है कि इनको रोक के कहा जाए कि क्यों यहां स्टंट कर रहे हो सड़क पर, जाओ थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लो तो मुंबई में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। एक हाथ में मोबाइल है, एक मोबाइल कान में दबा हुआ है और एक हाथ से ही मोटरसाइकिल या दुपहिया वाहन चला रहे हैं। इसका मूल तथ्य ये कि जिंदगी आपकी, पुलिस कार्रवाई करेगी, पर यह बहुत स्पष्ट है कि पुलिस कार्रवाई ही एकमात्र उपाय है। 24 घंटे हर सड़क पर, हर चौराहे पर, हर गली नुक्कड़ पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। पुलिस के बराबर जो कर्तव्य क्षेत्र है उसमें यातायात सुरक्षा एक मुख्य क्षेत्र है, किंतु उसके अतिरिक्त भी हर वक्त नहीं उपस्थित रहा जा सकता। और चालानी कार्रवाई है, इस प्रकार की कार्रवाइयों का मुख्य उद्देश्य ऐसा नहीं है कि पैसा वसूलना या पुलिस को अपना सड़क सुरक्षा कोष को, बेसिकली लोगों को समझाना है कि आप गलती कर रहे हैं। हमने इस पूरे माह में कोशिश की कि लोगों को समझाई दी जाए लगातार कि ये नए यातायात के नियम जो 4-5 फील्ड हमने खासतौर से चुने थे कि जो पुलिस विभाग ने अपने इंटरनली डिस्कशन करके जो पाया, जो सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण है, उन 4-5 मुख्य बिंदुओं को आइडेंटिफाई करके इस सड़क सुरक्षा माह में हमने पूरी रेंज में कोशिश की है कि इस बारे में सभी को सचेत किया जाए, सभी को समझाइश दी जाए। अब हम आगे से गांधीगिरी बंद करते हुए अपनी कार्रवाई हमें चालू करनी पड़ेगी और हम करेंगे लगातार। बट साथ ही साथ मेरा फिर दोबारा से सभी से ये निवेदन रहेगा कि जो चीज हम यहां बोल रहे हैं, जो चीज हम यहां सुन रहे हैं, उसको इस ऑडिटोरियम से बाहर निकलते ही ना छोड़ दें। याद रखिए कि यदि हम अपनी तरफ से एक छोटा सा भी वो करते हैं, यदि मैं सड़क पर ठीक चल रहा हूं तो आप मान के चलिए कि कम से कम 1 से 2% प्रॉब्लम खत्म। सड़क सुरक्षा माह का आयोजन जनवरी और फरवरी के माह में किया गया था और केंद्रीय रोड सेफ्टी मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम एक शेड्यूल आया था, उसके मुताबिक ये कार्यक्रम किया गया था। इस पूरे माह के दौरान मुख्यतः यातायात जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम स्कूलों में, चलित थानाओं में और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किए गए थे। रोड मुख्य चौक चौराहों पर भी कार्यक्रम किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि यातायात के बारे में लोग जानें और उसका पालन करें। सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा जब तक उसका पालन न करें, और इस दिशा में कुछ इन्फोर्समेंट की भी कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में जितने इन्फोर्समेंट के अंग हैं और साथ में कुछ जो चौक है जिनमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग की समस्या है, उन चौकों पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिसकर्मी भी अब हेलमेट पहनेंगे सर, क्या कुछ आदेश है और क्या कुछ पालन होगा सर? पिछले कुछ दिनों में कई सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई है जिसमें हेलमेट नहीं पहनने की वजह से पुलिसकर्मियों को भी क्षति हुई है, खासतौर से बाइक चालकों को। एक आदेश आज मैंने जारी किया है कि सभी कर्मचारी हेलमेट पहने और उसका पालन करें।
सर आरके ट्रेडिंग कंपनी है ये जो लोगों को झांसा देकर आधी कीमत में गाड़ी दे रही है। इस पर कई ग्रामीण जो है किसान भी हैं जो प्रभावित हैं, उस पर किस तरह का आपके पास शिकायत आई है और उस पर जांच करके आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करेंगे। किस तरह का शिकायत था सर? वो देख के मैं बताऊंगा आपको। वो धोखाधड़ी की शिकायतें हैं। निश्चित रूप से आज महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में समापन का कार्यक्रम बहुत ही उल्लासपूर्वक पूरे नागरिक गणों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। ये हमारे सरगुजा अंबिकापुर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे आंकड़े सामने आए हैं, मृत्यु दर दुर्घटना के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है और इससे निपटने के लिए आज यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय एवं आईजी महोदय ने सरगुजा के नागरिकों को आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से वे ऐसा प्रभावकारी कदम उठाएंगे जिससे यह दर कम हो और दुर्घटना से होने वाली जो भी घटनाएं हैं ये रुक सके। सभी जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथीगण एवं मेरे दोस्तों, यातायात एक बहुत व्यापक विषय है और यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसको सिर्फ एक माह तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यह जागरूकता एक माह में जो लोगों के बीच यातायात पुलिस द्वारा कोशिश की गई है, इसको आगे भी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जो आंकड़े हैं भयावह है। अगर एक साल में 294 व्यक्ति खत्म हो रहे हैं, एक पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और नागरिकों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बिना नागरिकों के सहयोग के यातायात ठीक नहीं हो सकता। विगत वर्षों में कई सारी रोडें बनी है, सड़कों का उन्नयन हुआ है। जो 2 लेन रोड थी वो 4 लेन हो गई है, 4 लेन थी वो 6 लेन हो गई है और उसी अनुपात में यातायात का दबाव भी बढ़ा है और गति भी बढ़ी है। ऐसे में एक नागरिक होने के नाते हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है कि यातायात के नियम है उनका अच्छे से पालन किया जाए। हालांकि लोगों ने सड़क सुरक्षा के नियमों को जानने में रुचि दिखाई है और 1 महीने तक चले इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग आए। साथ ही कई बड़े अधिकारियों ने भी लोगों को संबोधित कर जागरूक किया। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।